न्यूज आपको दिखाते हैं। मौलाना साद ने करा लिया है कोरोना टेस्ट। अभी की बड़ी खबर, 2 दिन के बाद मौलाना साद की रिपोर्ट भी आने वाली है। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर है जो मौलाना साद पर आ रही है। मौलाना साद ने अपना कोरोना टेस्ट करा लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह कहा था कि जब तुम्हें आना होगा ईडी के सामने, क्राइम ब्रांच के सामने या आईटी इन्वेस्टिगेशन में, उससे पहले कोरोना टेस्ट करा लेना है। लिहाजा मौलाना साद ने कोरोना टेस्ट करा लिया है। अभी की यह बड़ी खबर है, 2 दिन के बाद मौलाना साद की रिपोर्ट भी आएगी। ये दूसरी बड़ी खबर, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज मौलाना साद की है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर यह है कि मौलाना साद के ससुराल वाले पूरे इलाके को हॉटस्पॉट जोन घोषित कर दिया गया है। यह इलाका कौन सा है? सहारनपुर के उस इलाके तक भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम लेकर के चलेंगे। मौलाना साद का ससुराल थाना मंडी क्षेत्र, पीर वाली गली, एकता कॉलोनी, मोहल्ला मुफ्ती, चांद कॉलोनी, अरबी मदरसा, ये पूरे वो इलाके हैं जो कि मौलाना साद की ससुराल वाला इलाका कहा जाता है। सहारनपुर वाले इलाके में पूरी तरह से इसे हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। लेकिन हाँ, मौलाना साद को ढूंढा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ढूंढ रही है। सवाल बहुत बड़ा है, मौलाना साद के ऊपर आरोप क्या क्या लगे हुए हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो देखें आप, मौलाना साद पर अभी तक किन किन धाराओं के तहत आरोप लगे हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस ने किन किन धाराओं वाले आरोप तय किए हैं मौलाना साद के लिए, देखिए आप। अगला ग्राफिक्स दिखाएं। हाँ, मौलाना साद पर पुलिस का शिकंजा कसने से पहले आईपीसी की एक्ट यानी धारा 269, धारा 270, बीमारी फैलाने के लिए गैर जिम्मेदाराना काम, बीमारी को जानबूझकर फैलाने का आरोप, ये 2 धाराएं हैं। इसके अलावा आपराधिक साजिश यानी आपराधिक षड्यंत्र 120B और 304 गैर इरादतन हत्या का केस। अगर 304 साबित हो गया तो फिर 10 साल की जेल होती है। लेकिन अगर बीमारी फैलाने के लिए गैर जिम्मेदाराना काम साबित होता है और इन धाराओं के तहत अगर आरोपी पाया जाता है मौलाना साद, तो 6 महीने की जेल या फिर जुर्माना हो सकता है। ये अभी की बड़ी खबर है। यानी मौलाना साद को तलाशने से पहले ससुराल, साद का घर, मोहल्ला, गली, वहां तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंच रही है और हम भी वहां तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मक्कार मौलाना आखिरकार है कहां पर, कहां छिपा हो सकता है? चूंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पता लगाने की कोशिश कर रही है, तो हम बताते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। शामली के कांधला में मौलाना साद का फार्म हाउस है, वहां पर छिपा हो सकता है। अगला, शामली में 2 महीने में एक बार परिवार के साथ में आता है, चूंकि वहां पर तलाश की जाएगी। मौलाना साद 2 से 3 दिन तक हर महीने आकर के रुका करता है। सहारनपुर में मौलाना साद की ससुराल है। पूरे इलाके को हॉटस्पॉट जोन घोषित कर दिया गया है। सहारनपुर में साद के 2 रिश्तेदार चंद दिनों पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हमने आपको बताया था और दिखाया था। जाकिर नगर दिल्ली का इलाका, वहां पर लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तलाश रही है। दिल्ली के जाकिर नगर में मौलाना साद का एक और घर है परिवार के साथ। जाकिर नगर में यहीं पर आकर के रहता था मौलाना साद, जब भी तबलीगी जमात का कोई प्रोग्राम होता है तब। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि मौलाना साद, दिल्ली पुलिस छापेमारी कर रही है। वकील ने ये कहा कोरोना टेस्ट करा लिया गया है। एक पूरी फौज तो इकट्ठा करके हमने कल ही आपको बताया था कि रखी गई है। अगर इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हो तो मुझे एक बार पीसीआर की तरफ से बताया जाए। चलिए ठीक है, ये बड़ी खबर है, इसके बारे में आगे भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। आगे बढ़ते हुए